मेरी तरफ से तुम बहुत नदीम प्लीज। सब्जी चाय। सब्जी सो साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आऊं आपको? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक काम करो, मेरा बैग पैक कर दो, कल मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। जी ठीक है, मैं कर दूँ। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब्जी, दुआ बीबी के बगैर घर सोना सा हो गया। दुआ बीबी के साथ अच्छा नहीं हुआ। मेरा दिल कहता है कि वो बेगुनाह है। कोशिश करो कि दुआ का जिक्र मेरे सामने दोबारा ना हो, और अगर तुम ऐसा ना कर सको तो मेरा काम कमों को कह देना, वो कर देगी। बस तू ये या अल्लाह जो दुआ बीबी की बेगुनाही नदीम साहब पर साबित कर सकता है। पता नहीं खुदा अपने नेक बंदों पर इतनी आजमाइश क्यों डालता है, और दुनिया की हर आजमाइश लगता है सिर्फ मेरी बेटी दुआ के लिए रह गई है। सब्र करने वालों का रुतबा भी तो बड़ा होता है नसरीन बेगम। तुम देखना कुछ नहीं होगा दुआ भी, अल्लाह ताला उसे झोली भर के खुशियां अता करेगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। मगर डॉक्टरों ने बताया है कि उसे खून की बहुत कमी है। अम्मी, आप ही और मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, आप परेशान ना हो। क्या करूं बेटा, औलाद चीज ही ऐसी, जब तक सुखी ना हो माँ बाप के दिलो दिमाग अपनी जगह पर नहीं रहते। अम्मी आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। आदिल, यहाँ नमाज की जगह किधर है, मुझे लेकर चलो। चले मैं आपको लेके चलता हूँ। हमारे पास वक्त बहुत कम है। वक्त गुजरने के साथ साथ मरीजा की हालत बिगड़ रही है। मुझे लगता है किसी एक को बचाया जा सकता है, लेकिन अगर हम ऑपरेट करें तो दोनों को बचाया जा सकता है। नदीम अहमद, मुझे शाहीन बता रही थी कि तुमने अपना सामान पैक करवाया है, मुल्क से बाहर जा रहे हो तुम। जी आपा ऐसे ही है। तुमने एकदम से बाहर जाने का प्लान कर लिया और अब हमसे जिक्र भी नहीं किया। किस बात का जिक्र हो रहा है? कौन जा रहा है बाहर? नदीम अहमद बाहर जा रहा है और हमें बताया भी नहीं इसने। आपा बता तो रहा हूँ मैं आपको। मैंने पूछा है तो तुमने बताया ना। जरूरी काम है तो जाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा भी क्या जरूरी है तुम्हारा जाना? बिजनेस की मीटिंग है, मैंने अपने जीएम को कह दिया था कि वो जाके अटेंड कर ले, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद ही चला जाऊँ तो बेहतर है। नदीम, एकदम से ये जो खबर सुना के तुमने हमें सरप्राइज दिया है ना, ये सरप्राइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तुम
तुम जानती हो मेरा और आपा का तुम्हारे बगैर घर में दिल नहीं लगता। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम मैरीन? ये बताओ तुम्हारी फ्लाइट कब की है? कल सुबह के। जी जी, हाँ हाँ, उस केस को देख रही हूँ मैं। ठीक है, हाँ सही, चलें ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मैडम, पेशेंट की कंडीशन काफी सीरियस है, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। पेशेंट की हालत जितनी भी सीरियस हो जाए, लेकिन उनके हस्बैंड के सिग्नेचर्स के बगैर तो ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। मैं जानती हूँ ये मुमकिन नहीं है, लेकिन पेशेंट की हालत आपके सामने है। अच्छा चलें, आप जाओ, मैं फिर देखती हूँ। जाओ नदीम अहमद, अल्लाह के हवाले। वैसे भी अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी इस धोखेबाज लड़की से जान छूटी है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय करो। अरे सारा आपा, कहाँ आजादी मिली है? जब तक नदीम उसको डाइवोर्स के पेपर्स नहीं भिजवा देता, तब तक ये फंदा ना हम लोगों के गले में लटका रहेगा। आपा प्लीज। मुझे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी। बात तो हम भी नहीं करना चाहते नदीम, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तुम्हारा दुख भी तो नहीं देख सकते ना। नदीम, तुम बाहर जाने से पहले ये कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके जाना। भाई इंसान है, दिल है, क्या पता फिर किसी पे आ जाए। दिल मेरे भाई का किसी पर आए या ना आए, लेकिन इस बार मैं इसकी शादी बहुत देखकर करूंगी। मुझे शादी नहीं करनी है। ये तो वही सीन हो गया ना जिसका हमें बरसों से इंतजार था। नदीम को शादी के नाम से नफरत। लेकिन इस बात का क्रेडिट तो सिर्फ तुम्हें जाता है। शाबाश मेरी। मेरे दिल को सुकून मिल गया। अभी ज्यादा खुश होने का वक्त नहीं है आपा। क्यों भाई? आप तो समझो गई दुआ। गई है, मगर वापस भी आ सकती है। जब तक कागजी कार्रवाई कंप्लीट नहीं हो जाती, इस खुशी का कोई जवाब नहीं बनता। एक तो हमारी खुशियां ना हमेशा से अधूरी रही हैं। ये नदीम अहमद जो है हमारी बातें सारी मानता है, लेकिन अभी तक डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किए इसने। डॉक्टर साहबा, दुआ का ऑपरेशन कब स्टार्ट होगा? देखिए, हम ऐसे ऑपरेट नहीं कर सकते। तो फिर डॉक्टर साहिबा क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आप प्लीज उनके शौहर को बुला दें। अगर उनका आना मुमकिन ना हो तब? हम रूल्स नहीं तोड़ सकते। ऐसे में पेशेंट के हस्बैंड की इजाजत लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि केस नॉर्मल नहीं है। बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा है। आप प्लीज उनसे राब्ता कीजिए। डॉक्टर साहबा, आप ये समझिए कि सिर्फ हम लोग ही हैं साथ। समझने से कुछ नहीं होगा, हम मजबूर हैं। सॉरी। अदिल, ऐसे हालात में नदीम अहमद से तो कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। अम्मी, आप इस हाल को जो पहुंची हैं, ये उन्हीं की मेहरबानी है। अबू को बुलाओ, अब हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। जी जल्दी जाओ। या अल्लाह। बड़ी बीबी जी, ये घर के नंबर पे हॉस्पिटल से फोन आया है। हॉस्पिटल से? जी। ठीक है, तुम जाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर लाइबा हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। मुझे दुआ के हस्बैंड से बात करनी है। नदीम अहमद तो मुल्क से बाहर गए हुए हैं।
उनसे तो बात नहीं हो सकती है, बोले मैं उनकी बड़ी बहन बात कर रही हूँ। देखिए, उनकी वाइफ तुआ और उनका होने वाला बेबी दोनों खतरे में हैं। I mean, उनका ऑपरेट होना है और रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, और इसलिए हमें उनके हस्बैंड की इजाजत लेना बहुत जरूरी है।